हाय गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम लोग सेमेस्टर 4 बीएससी सेमेस्टर 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीएससी सेमेस्टर 4 में टोटल 3 पेपर है। पेपर 5, पेपर 6, पेपर और 7। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 6 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेपर 6 में हम लोगों का ग्रुप थ्योरी क्या है, ग्रुप थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप थ्योरी के बारे में जान लेते हैं कि ग्रुप थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं गाइज आगे ग्रुप थ्योरी के बारे में। ठीक है, ग्रुप थ्योरी जो है वो हमारा MGC 6 में पढ़ता है, पेपर 6 में। ठीक है, तो पेपर 6 में जो पढ़ता है यूनिट 1 है। ठीक है, डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सब ग्रुप के बारे में पढ़ना है। उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। हाँ, उसके बाद सब ग्रुप एंड एग्जाम्पल पढ़ना है। जनरेटर ऑफ अ ग्रुप पढ़ना है। ठीक, उसके बाद साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है ना, इतना पढ़ना है। इसके बाद मेरा MGC पेपर जो है जो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो गाइस सबसे पहले मेरा है बाइनरी ऑपरेशन। क्या है बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन जो होता है कि एन एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एन एल्जेब्रिक ये ऑपरेशन का साइन है। ठीक है, स्टार जिसको बोलते हैं एन एल्जेब्रिक, एन ऑपरेशन स्टार ऑन और नॉन इम्पिटी सेट ए इज सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसको है इफ फॉर ऑल ए और बी जो है बिलोंग्स टू किस में करेगा, ए में। ए जो है स्टार बी बिलोंग्स टू ए में करेगा। ठीक है, समझ गए। जैसे कि नहीं समझे तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि अगर ए जो है ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, मतलब मान के चलो कोई सेट है, कोई सेट ले लेते हैं जी, ग्रुप है, कोई सेट जी ले लेते हैं, है ना, 1 2 3 ले लिए, डॉट डॉट जो भी है। तो क्या करेंगे कि जैसे कि मान के चलो कोई एलिमेंट है, ये ए है, और बी ले लेंगे ना, ए और बी जो है, ए भी बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, जी में ही करेगा, करेगा नहीं। ये इसलिए हम लोग जो है यहाँ लिखते हैं क्या कि ए जो है ए बिलोंग्स टू बी में करेगा, और इसीलिए जो है बिलोंग्स टू जी में करेगा, और ए स्टार जो है बी बिलोंग्स टू जी में भी करेगा। उसी प्रकार तो हम लोग यहाँ लिखे। ठीक है, उसके बाद है इज ग्रेटर ऑफ फंक्शन। क्या है ऑफ फंक्शन, ए स्टार ए भी कहाँ है, ए में है ना। ए इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, ए इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर नहीं समझ पाए हैं तो एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं क्या कि एन एक नेचुरल नंबर है, एन एक नेचुरल नंबर है, मान लिया है। ठीक, 1 2 3 डॉट डॉट मान लिया है। तो इसमें क्या करना है, 2 + 2 = क्या होता है, 4 होता है। ये 4 जो है ये ग्रुप एन में है ना, बिलोंग्स करेगा, करेगा जरूर करेगा। यहाँ डॉट डॉट 3 है, इसका मतलब 4 भी है, इसलिए 4 क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर ऑल ग्रुप जो हो जाएगा एन प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो मान लेते हैं आर एक क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट जो होगा वो रियल नंबर का मान लेते हैं। तो फॉर ऑल जो हो जाएगा आर जो है रियल नंबर और माइनस करना है। ठीक है, इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये भी होगा। मान के जैसे 2 माइनस इसके अंदर जो होगा, जैसे कि रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर मतलब क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में मेरा आ सकता है क्या, हाँ पता है आपको रियल नंबर क्या आ सकता है। रियल नंबर में कोई भी नंबर आ सकता है ना। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को जो भी होता है, जो समूह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं ना, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो ये भी रियल नंबर है ना। तो इसलिए रियल नंबर मान के चलिए 2 एक रियल नंबर ले लिए, तो उसके बीच क्या करना, कौन ऑपरेशन लगाना, माइनस का ऑपरेशन लगाना। 2 - 2 क्या होगा, 0 होगा। 0 जो है रियल नंबर में आता है, हाँ 0 रियल नंबर में जरूर आएगा। ठीक, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो है 0 बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, एक रियल नंबर में करेगा। ठीक है, एंड 2 - √3 ये भी अगर ले ले, √3 जैसे बोले ना, √3 क्या है, एक रियल नंबर है, तो माइनस यहाँ ऑपरेशन है। 2 - √3 ले ले इक्वल टू क्या होगा, यही होगा ना। तो ये भी क्या करेगा, एक रियल नंबर ही आएगा, तो ये भी बिलोंग्स टू क्या करेगा, रियल नंबर में, है ना। या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या आएगा ना इसका आंसर। परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है किस में बिलोंग्स करता है, एक रियल नंबर में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आप सब समझ ही गए होंगे।
तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, है ना, बाइनरी ऑपरेशन के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है कि फर्स्ट जो होता है क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन होता है। क्या होता है? क्लोजर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए सेड टू बी क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन इफ, है ना, ए बी जो है बिलोंग्स टू ए में करेगा, ए स्टार बी जो है ए बी बिलोंग्स टू ए में करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल में मान लेते हैं एन इक्वल टू क्या है, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या आ जाएगा, इक्वल टू प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा, बस यही है। तो दूसरा टाइप है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन जो होता है और बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन और सेट ऑफ ए सेट टू बी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। इफ जैसे ए बी सी जो है, ए बी सी, इसमें एक एलिमेंट बढ़ गया, ए बी सी, उसमें ए और बी था, इसमें क्या हो गया, ए बी सी बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, ए में। एसोसिएटिव लॉ पढ़े होंगे हम लोग, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ होता है क्या, ए स्टार, है ना, बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होगा, तभी वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल में ले लेते हैं क्या, एक नंबर में एन एक सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एन एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ऑपरेशन जो होगा प्लस होगा, ठीक है। फॉर ऑल 1 2 3 जो है वो बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, नेचुरल नंबर में करेगा नहीं, 1 2 3 जो है नेचुरल नंबर है। तो हम कर लेते हैं क्या, 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3। ये जो क्या होगा, इसको ऐड जो करेंगे दोनों साइड जो है LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 6। दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इसीलिए जो होगा n और n प्लस जो है इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे ना, ठीक है। तो अब अगला एग्जाम्पल है n माइनस इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। n माइनस जो होता है वो बाइनरी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, क्योंकि देखिए मान के चलिए कि माइनस में लेते हैं, कोई अभी बताए थे ना कि जो है एसोसिएटिव मान लेते हैं, कोई एलिमेंट ले लेते हैं क्या, 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3 लिए, कोई एलिमेंट जो है हम क्या ले लेते हैं, 1 और 2 3 ले लिए 1 2 3। तो ये क्या करेगा, इसको मान लेते हैं ये बिलोंग्स टू क्या करेगा, बिलोंग्स टू एन करेगा, ये तो बिलोंग्स टू एन करेगा। ये क्या बोला है कि इसको क्या करना है हमको, एसोसिएटिव लॉ लगाना है। क्या लगाना है, एसोसिएटिव लॉ, ASSOCIATIV, एसोसिएटिव लॉ लगाना। एसोसिएटिव लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो क्या होता है, ये जो होता है ए स्टार क्या होता है, बी स्टार सी पढ़े है ना, हाँ। तो उसके बाद क्या होता है, इक्वल होना चाहिए क्या, ए स्टार बी स्टार सी का इक्वल होना चाहिए। ये पढ़ने वाले हम लोग, है ना, पढ़ चुके हैं। तो वही करेंगे। ए मेरा क्या है, 1 है, ये जो है क्या है, अब बोल दिया है इसको किस में करना है, अब माइनस में लगा करके हमको करना है। एन जो है ऑपरेशन क्या लगाना है, माइनस का ऑपरेशन लगाना है। तो इसके बीच क्या है, जहाँ ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन बोलते हैं, स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, स्टार को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। तो स्टार के जगह हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस लगा दिए। तो उसी प्रकार बी जो है मेरा क्या है, 2 है। उसी प्रकार यहाँ स्टार का मतलब माइनस बोले ना, सी का मतलब सी क्या है, मतलब 3 है, इक्वल करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ ए क्या है, 1 है, स्टार का मतलब होता है माइनस, बी क्या है, 2 है, स्टार का मतलब माइनस, सी का मतलब क्या है, 3 है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 1 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ जो है क्या हो जाएगा, 2 में से 3 जाएगा, क्या होगा, यहाँ भी माइनस होगा, -1 हो जाएगा, होगा कोई दिक्कत। यहाँ जो क्या हो जाएगा, 1 में -2 गया तो कितना होगा, -1 होगा, -3 पहले से है, तो यहाँ क्या होगा, -1, है ना, -1 + 1 इक्वल टू जो होगा -4 हो जाएगा। ये 0 इक्वल टू -4, ये इक्वल टू, है ना, ना नॉट इक्वल टू है, इसीलिए ये है ना एग्जिस्ट नहीं करता है ना। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है एसोसिएटिव लॉ जो है माइनस में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एन माइनस जो है इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक, इज ग्रेटर देन, यहाँ तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, है ना। तो अब अगला टाइप्स देखते हैं हम लोग। अगला टाइप्स है मेरा क्या, अगला टाइप्स है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक। आज हम लोग टोटल टाइप्स कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद कल नेक्स्ट करेंगे। तो अब देखना है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट, ये ऑपरेशन बोलते हैं इसको, लेट स्टार या ऑपरेशन एंड OB2 बाइनरी ऑपरेशन। ओ को मान लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन
ऑन नन इम्पिटी सेट ए, नन इम्पिटी सेट ए, एक नन इम्पिटी सेट ए मान लेते हैं, देन स्टार इज सेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ, है ना। तो इज ग्रेटर देन, मान लेते हैं ए बी सी जो है, ए बी बिलोंग्स टू क्या करेगा, मान लेते हैं कोई एलिमेंट ए बी सी है, वो भी बिलोंग्स टू सेट ए में करेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ कर लेते हैं कि ए स्टार बी ओ सी जो है, ए स्टार बी ओ सी इक्वल टू जो है ए स्टार यानी कि ऑपरेशन बी वो है ना ए स्टार सी हो जाएगा, ए स्टार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बार किसको लिए, ए स्टार ले लिए बी को, बी के साथ ले लिए, ओ को बीच में रख दिए, फिर क्या ले लिए हम, ए स्टार सी के साथ ले लिए, है ना। ये होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए हम एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ये होता है ना, ये जो होता है ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, बी ओ बी बाइनरी ऑपरेशन यानी कि बी ओ सी होता है, क्या होता है, बी ओ सी, यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ये ओ बी ओ सी होता है ना, बी ओ सी होता है। तब इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, इसको जो तोड़ेंगे सबसे पहले इसको तोड़ सकते हैं क्या, ए के साथ पहले क्या लेना है, अब बताइए हमको। ए के साथ सबसे पहले किसको लेना, ए के साथ सबसे पहले बी को लेना है, ए के साथ सबसे पहले बी को लेना है। उसके बाद ओ जो है वो बीच में रह जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या करना है, ए को है ना, ए के किसके साथ लेना है, सी के साथ। ये मेरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि नहीं। हाँ मान लेते हैं कोई ए जो है, ए बी और सी जो है वो बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, बिलोंग्स टू ए में करेगा, बिलोंग्स टू ए में कर लेगा, है ना। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, ए को कुछ मान लेते हैं, ए 2 मान लिए, 3 मान लिए, ठीक है, मान लिए 3। अब इसको है ना इस चीज़ में हम लोग को करना है, ठीक है। देखेंगे दोनों अगर इक्वल हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, एल एच एस अगर एल एच एस और आर एच एस इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो गाइज यहाँ है ये इक्वेशन है, इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करना है, यहाँ जो है ए का मान है ना, ए का ए बी सी का मान बैठाना है। सबसे पहले यहाँ मेरा ऑपरेशन क्या है, एन जो है क्या होगा, पहला फर्स्ट क्या होगा, इनटू होगा, सेकेंड क्या होगा, प्लस होगा, है ना। तो इस इक्वेशन में बैठाना है, जहाँ स्टार होगा वहाँ हम लोग को इनटू बैठाना है, जहाँ ओ होगा वहाँ प्लस बैठाना है। तो 1 का मान, ए का मान क्या है, 1 है, 1 बैठा दिया, जहाँ बोले ना स्टार होगा वहाँ क्या होगा, इनटू हो जाएगा, 2 बैठा दिए, बी का मान 2, प्लस जहाँ ओ रहेगा वहाँ प्लस ले लिए, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 1 ले लिए, 3 ले लिए, है ना। इसको क्या करें आप, है ना, इंटू करके 8 कर दिया, इंटू करके 8 जो किया ये क्या आया, 5 आया। 5 ये जो बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, एन में करेगा, एन में करेगा ना, एन में करेगा, एक नेचुरल नंबर है, 5 भी एक नेचुरल नंबर है, इसलिए हम लोग बोल सकते 5 जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन है ना। तो आगे चलते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं नोट में, है ना। ए ऑपरेशन बी ओ सी अगर है तो इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्टार बी, पहले ए को बी के साथ, तब उसके बाद ओ लिख दिए बीच में, तब उसके बाद ए को सी के साथ। इस टाइप्स का अगर लिखा हुआ जहाँ दिखेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में देखिए, जैसे कि बी ओ सी उल्टा ले लेंगे, इसका क्या लेंगे, बी पहले ले लेंगे, ओ ए ले लेंगे, बी ओ बी को साथ, बी के साथ ओ ए ले लेंगे, उसके बाद स्टार सी ले लेंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, पहले बी को सी के साथ लेना है, तब ओ को बी ले लेना, फिर बी के ए को सी के साथ ले लेना, क्या लेना है, ए के सी के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा, ठीक है। आगे है मेरा क्या, नेक्स्ट टाइप है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्या है कि लेट ऑपरेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन इम्पिटी सेट है ना, नॉन इम्पिटी सेट को ये मान लेते हैं, ठीक है। तब एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू क्या होगा, each belongs to A is said to be existence of identity element if A ऑपरेशन E इक्वल टू E ऑपरेशन A इक्वल टू A होना चाहिए, तभी हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। E का मतलब होता है क्या, E का मतलब होता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये देखिए मान के चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब 1 होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब 1, ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए ही देगा। तो वही बोला है कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए करेंगे तो ए ही देगा,
दोनों साइड इक्वल टू देगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो होगा क्या होगा, ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग नोट के बारे में जान लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ समझते हैं कि ये जो है एक्स नहीं है, ये जो है मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा हमेशा, ये काम देगा, जितना भी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे इसमें जो है काम देगा, है ना। तो याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है ना, क्या होता है 1 होता है। और प्लस का जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन का 1 और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो प्लस का जो होता है वो 0 होता है। माइनस और डिवीजन का नहीं होता है, माइनस और डिवीजन पर एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ये लॉ का फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं होता है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले IIT जेम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, IIT जेम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए R एक क्या है मेरा, R एक सेट है, R जो है एक स्टार है ना। A और स्टार B इक्वल टू जो है A प्लस B माइनस 2, इसको हमको ये करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नो। ठीक है, तो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, हमको क्या करना, फाइंड करना आइडेंटिटी एलिमेंट को, हमको फाइंड करना है। सबसे पहले A स्टार B है, A प्लस B माइनस 2 है। ठीक है, इसको क्या करना है, क्या करना है, A स्टार सबसे आइडेंटिटी बोला, आइडेंटिटी मतलब E लेना है। A के साथ पहले E को करना है, E के साथ A को करना, इक्वल टू क्या देगा, यही देगा। तो इसको बोल सकता है आइडेंटिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। ए को ई के साथ लिख दिए, इक्वल टू ए को फिर ई के साथ लिख दिए, प्लस है यहाँ देखिए, जहाँ ए है क्या लिखना है, ई लिखना है, प्लस जहाँ बी है उसको ई लिख देना, -2 तो -2 है ना, यहाँ से आइए, यहाँ से। ठीक है, लिख दे ए और ए जो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तब ई -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इसलिए ई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। हो गया ना, ये मेरा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का लास्ट टाइप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। लेट ऑपरेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन नॉन एम्प्टी सेट ए एन एलिमेंट ए इनवर्स इज अ, ए इनवर्स है, ए इनवर्स बिलोंग्स टू ए इज सेट टू बी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। क्या होगा कि मान के चलिए अगर ए कोई एलिमेंट है, ए एलिमेंट का ए इनवर्स जो करेंगे, ए एलिमेंट को किसी भी इनवर्स के साथ ऑपरेशन करवाएंगे, मान के चलिए प्लस या माइनस में, तो वो क्या है, इनटू में करवाना है, तो इक्वल टू क्या देगा, ए इनवर्स। उल्टा भी करेंगे तो वही देगा, क्या देगा, एग्जिस्टेंस ही होगा। कोई भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। बस यही है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो गाइज आज हम लोग जो है बाइनरी ऑपरेशन के सभी प्रकारों को, सही टाइप्सों को का डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब आगे हम लोगों का है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो बचा है वो हम लोग कल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो गाइज इसी प्रकार अगर आप क्लास करना चाहते हैं डेली का, तो आप मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे अच्छे अच्छे वीडियो मैं डेली का अपलोड करते रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय गाइज, मिलते हैं कल फिर यही टाइम पर 11 बजे। तब तक के लिए बाय।